साथियों नमस्कार। उत्तराखंड में आजकल एक प्रकरण बहुत तेज़ी में वायरल हो रहा है। यूकेएसएससी पेपर लीक वाला मामला। क्या ये हकीकत है या मनगढ़ंत एक कहो या साजिश कहो सरकार के खिलाफ कुछ महत्वाकांक्षी लोगों के द्वारा रची गई हो। हालांकि अभी एक जांच का विषय है। यह एक गंभीर मामला इसलिए भी है क्योंकि यह युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है। अगर नकल हो रही है परीक्षाओं में तो ये बहुत गंभीर विषय है हमारे उत्तराखंड के बच्चों के भविष्य के लिए। मगर अगर इनकी आड़ लेकर अगर कोई व्यक्ति अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहता है तो यह उससे भी ज़्यादा गंभीर विषय है। उत्तराखंड की भाजपा सरकार ने सख्त नकल विरोधी कानून बनाया है। इसमें पूर्व में पकड़े गए नकल माफिया, जिसमें रामनगर में स्थित मंडराल, उसकी जो है स्टोन क्रेशर भी लीक हुआ, स्कूल भी जो है सीज हुआ है और उसे सज़ा भी हुई है। तो अभी उत्तराखंड की सरकार ने नकल के विरोध में बहुत सख्त कानून बनाया है और किसी की हिम्मत नहीं है कि वो अब नकल को प्रमोट करे या फिर नकल करवाने की कोशिश करे, क्योंकि उसकी सारी जुड़ी हुई संपत्ति सरकार अधिकृत कर लेगी। इसमें ये नियम बनाया गया है और उससे सज़ा भी होगी। तो क्या वाकई अभी नकल हुई है इस यूकेएसएससी पेपर वाले मामले में? ये भी जांच का विषय है। हालांकि इसमें एसआईटी की जांच बैठी हुई है। सरकार ने इसमें एसआईटी एक पूर्व न्यायाधीश द्वारा एसआईटी की समिति गठित की है और उसमें वैसे देखा जाए तो मुख्य रूप से 4 लोगों की संलिप्तता नज़र आती है। इसमें नंबर 1 है बॉबी पवार और नंबर 2 है खालिद, जो वाकई पूर्व में नकल माफिया रह चुका है, और एक उसकी बहन हिना तथा एक खालिद की महिला मित्र प्रोफेसर सुमन। इन 4 लोगों के बीच ही ये आदान प्रदान हुआ है और वो भी परीक्षा शुरू होने के शुरुआत में ये आउट नहीं हुआ। ये पेपर के 2-3 पन्ने लास्ट समय में हुआ। क्या ये साजिशन हुआ है? क्या ये बच्चों को आड़ में, जो युवा हैं उनके आड़ में जो है सरकार को बदनाम करने की साजिश है? सरकार को बदनाम करके खुद जो है सत्ता हथियाने की साजिश है? यह भी जांच का विषय है। हालांकि सरकार ने एक चीज़ और रखी है कि अगर किसी के पास भी कोई सबूत है, किसी के पास भी अगर कहीं से कोई पेपर आया है, आउट हुआ है या कहीं से भी कोई जानकारी है, वो आप सीधे एसआईटी के जो अध्यक्ष हैं, जो जांचकर्ता हैं, उनके समक्ष आप जो है इसकी जानकारी दे सकते हैं, इसके सबूत दे सकते हैं, जिससे उचित कार्रवाई हो अपराधियों पर और उनको सज़ा हो और हमारे आने वाले भविष्य में हमारे जो युवा हैं हमारे उत्तराखंड के, उनको न्याय मिले, उनको उचित जो है सम्मान मिले और उनको रोज़गार भी मिले और जो उसके योग्य हैं उस व्यक्ति को ही रोज़गार मिले जो मेहनत कर रहे हैं। तो मैं तो हमेशा युवाओं के साथ हूँ, बेरोज़गारों के साथ हूँ। मगर अगर इसमें अगर कोई साजिश रचता है, सरकार को खामखा बदनाम कर अपना सत्ता लाभ लेना चाहता है, तो वो बहुत दुर्भाग्य का विषय है। यह भी जांच का विषय है। सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने जो एसआईटी गठित करी है। और अगर किसी के पास भी